हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाम राधे कृष्ण राधे प्रभु, ये असंभव भी संभव हो सकेला कि सूर्य सृष्टि के नियम के अनुसार हर सवेरे उगे के और संसार के उजाला देवे के अपन कर्तव्य भुला जाए। कौनो सवेरे वो उगबे ना करे। बाकी हनुमान हर सवेरे सबसे पहले आपके पूजा अर्चना कइल और ई दिव्य कमल आपके अर्पण कइल कब्बो ना भुलालन। देवी, हम आपन परम भक्त हनुमान पर जितना भी गर्व करी कम बा। खाली हमार भक्ति ही उनका जीवन के उद्देश्य बन के रह गइल बा। लेकिन प्रभु, एकरा अलावा एगो उद्देश्य और भी तबा। आप ही तो कहले रही कि आप हनुमान के द्वारा बलराम भैया, भीम भैया, अर्जुन, गरुड़ और सुदर्शन के अहंकार तोड़ल चाहत है। हाँ देवी, हम कहले नहीं कि अहंकार कौनो भी योद्धा के दुश्मन होला और हम अपना लोक के एह दुश्मन के नष्ट कल चाहत हैं। जब तक
ऊंट रेगिस्तान से निकल के कोनो पहाड़ के नीचे ना आ जाए, तब तक वो अपना आप के संसार के सबसे ऊंच प्राणी समझेला। यही से हम भीम भैया के उनकर अहंकार के मरुस्थल से निकाल के ओ पहाड़ तक पहुंचावल चाहत हैं, जेकर नाम हनुमान है। भीम भैया के अहंकार तोड़े खातिर उनके आप गंधमादन पर्वत पर हनुमान के पास भेज रहल हैं। हाँ देवी, हम एह दिव्य कमल के पहले द्रौपदी के लगे भेजले रही, फिर द्रौपदी के अनुरोध पर भीम भैया ओ कमल के प्राप्त करे खातिर आकाश पाताल एक करके ओ कमल के सरोवर के तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहल बाड़ा। प्रभु, भीम भैया आपन प्रिय पत्नी के प्रेम के आवेश में ओह दिव्य कमल के ढूंढे निकल पड़ल बाड़न। बाकी उनके एह बात के ज्ञान नहीं खे कि दिव्य कमल कहवा खिलेला। देवी, एह समय ओह दिव्य कमल के सुगंध ही भीम भैया के ओह सरोवर के तरफ खींच रहल बा और हर पग पर उनका मार्गदर्शन भी कर रहल बा। के गर्जना कर रहल बा और हमार सरोवर के तरफ आ रहल बा। कौनो मनुष्य सरोवर की तरफ आ रहल बा स्वामी। मनुष्य तब जरूर अज्ञानी होई ऊ। जरूर, ना तो यक्षलोक के ए सरोवर के तरफ आवे के दुस्साहस केहू कैसे कर सकेला। त जा ओ अनजान आदमी से नम्रता से कहा कि एह पर्वत पर तोहार कौनो स्थान नहीं के, ऐसे तू जल्दी ही वहां से लौट जा। जा। यदि वो हमार आदेश के पालन ना कैलस त हो के बलपूर्वक रोक दा। तब वो आदेश के उल्लंघन करे तो ओकर वध कर दिया। जा। जे आज्ञा स्वामी। जे आज्ञा स्वामी। पूरा वातावरण यह कमल के फूल के सुगंध से मदमस्त बा।
एकर अर्थ बा वो सरोवर येवे कहीं बा। चला देखत है। हे मनुष्य, तू यह गंधमादन पर्वत पर का कर रहल बाड़ा? ए पर्वत पर मनुष्य के आइल उचित ना है। ऐसे तू यहाँ से तुरंत चल जा। इस सुगंध कहवा से आ रहल बा? ओ, तो तोहके दिव्य कमल के सुगंध यहाँ खींच के ले आयल हा। हमार यक्ष लोक के सरोवर से आ रहल बा ई सुगंध। अच्छा, कमल के यही फूलन खातिर हम यह पर्वत पर आयल हैं। कुछ फूल लेके हम यहाँ से चल जाए। आप हमार मार्ग छोड़ी। तू दिव्य कमल के ना ले जा सका? काहे? काहे ना ले जा सकी? काहे कि मनुष्य लोक के ओ फूलन पर कोनो अधिकार नहीं खे। ओ फूलन पर खाली यक्ष लोक के अधिकार बा। हे सृष्टि में जे भी फूल खिलेला, ओ पर केहू एक के अधिकार कैसे हो सकेला? ये तो प्रभु के आविष्कार है और ए पर हर एक के अधिकार बा। ए पर्वत के निर्माण तो यक्ष लोग नहीं खे कैलन, फिर ए कमल पर, ए दिव्य सरोवर पर यक्ष लोग के अधिकार कैसे हो सकेला? हम ए फूल के खातिर आयल हैं और एक के लेके ही जाइब। हे मनुष्य, तोहरा बात से अहंकार के बदबू आ रहल बा। तू हमके चुनौती देत बाड़ा। शायद तो के यह बात के ज्ञान नहीं खे कि हम यह संसार के सबसे बलवान पुरुष हैं। हे मनुष्य, हम लोग तो के चेतावनी देत हई, यदि सरोवर की तरफ जाए के प्रयास कैला, हम लोग तो के जीवित ना छोड़ब। तुहार भलाई यही में बा कि तू यहाँ से वापस लौट जा। हम लौट जाइब, बाकी खाली हाथ ना। हाथ हम लोग के भी खाली नहीं खे मानो। हम महाबलवान हैं, अजय हैं, अक्षय हैं। ए संसार में तका तीनों लोक में हमके केहू परास्त कर सकेला। हाँ, देखत है देवी, जब कोनो बलवान के विजय प्राप्त होला त कैसे ओकर घमंडी माथा आकाश से टकराए लागला।
हाँ। हाँ। हे वानर, उठ उठ ये वहां से। हे मनुष्य, जरूर तू रास्ता भटक गई बड़ा। कहवा जाके बातों के? हे वानर, हम तो रास्ता नहीं भटकल, बाकी तू ही वहां लेट के हमार रास्ता रोक रहल बड़ा। हम तो खाली तोहके रास्ता दिखावे की कोशिश करत रही। तोहरा खातिर यह अच्छा बा कि तू यहाँ से लौट जा। हे वानर, हम आगे बढ़ला के बाद पीछे ना हटी, और हमरा रास्ता में यदि हाथी भी आड़े आवेला तो हम होके भी उठा के दूर फेंक देला। तू तो खाली एगो बूढ़ बानर बाड़ा। आपन सुरक्षा खातिर अच्छा तो यह होई कि तू रास्ता छोड़ के तुरंत कोनो पेड़ पे चढ़ जा। समझदारी के पाठ तू हमके सिखावत बड़ा, बाकी लागत की समझदारी और मानवता के पाठ तोहके पढ़ल आवश्यक बा। तू अपन शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता, नम्रता, शिष्टाचार सब भुला गई बड़ा। इतना भी नहीं खजानत कि अपना से बड़ से कैसे बात कही जाला। हम यहाँ कोनो बानर से धर्म के ज्ञान लेबे नहीं खियाए। हमार उद्देश्य खाली वो दिव्य कमल बा जेकर सुगंध हमके नदी, पहाड़, जंगल से भटकावत यहाँ तक ले आयल बा। हम वो कमल लेके जाए, ऐसे तू हमरा रास्ता से हट जा। तो तू कमल के फूल लेवे आयल बड़ा, बाकी कमल कोनो मानव खातिर नहीं खे। यही से गंध मादन पर्वत के क्षेत्र में कोनो भी मानव के आवे पर प्रतिबंध बा। प्रतिबंध? ए बूढ़ा बानर, संसार के सबसे बड़ बंधन भी हमार बढ़त पैर में बेड़ी ना डाल सकेला। हम अपन बाहुबल से बड़ा राक्षस के वध कैले हैं। हमके कहीं आवे जाए से केहू का रोकी? हे युवक, हम नहीं चाहत कि तू आगे बढ़ा और प्रतिबंध के तोड़ा। ए बूढ़ बानर, तू हमके रोकबा? अरे त्रिलोक में हमरा ऐसन श्रेष्ठ गदाधारी केहू दूसर नहीं खे। फिर तो हार और हमार का मुकाबला? तू बूढ़, हम जवान। तू निर्बल, हम बलवान। यदि तुहार हाथ गोड़ हिलत भी होई तक कप कपाहट के मारे, और हम चली ले तक धरती हिल जाला। तू हमके पहचानत नहीं खा। हम वायुपुत्र भीम हैं। वायुपुत्र भीम? हम तो तोहके देखते पहचान गई रही। अरे तू वायुपुत्र बाड़ा तो हम पवन पुत्र हैं। बाकी तू अपन बड़ भाई के पहचान ना सकला। पहचानबा भी कैसे? तोहरा आंख पर तो घमंड के पर्दा जे पड़ गई बा। पहले हमके तोहार यह अहंकार के तोड़े के पड़ी, तब जाके तोहार आंख खुली। कौन चिंता में पड़ गिला तू? हे बूढ़ बानर, लागता कि हमार भय से तोहार हाथ गोड़ के तरह तोहार जीभ भी हिलल भुला गई। अरे भाई, इतना डर बा तो अपन हट और हमार पथ छोड़ दा। चला चला, हटा वहां से। हे वायुपुत्र, तू ठीक कहत बड़ा। तोहार हमार कौनो मुकाबला नहीं है। तू जवान, हम बूढ़। तू बलवान और हम निर्बल। तू चलेला तो धरती हिल जाला, और हमार हाथ गोड़ हिलेला भी तक कब कपाहट के मारे। और तोहार भय से तो हमार जीभ भी हिलल बंद हो गई। तब तो ही बताओ, हम यहां से कैसे उठ सकीले? हे वायुपुत्र, तू ऐसन करा, हम के रास्ता के कंकड़ समझ के हमरा ऊपर से लांग के चल जा। ई का कहत बाड़ा? अरे हम बलवान अवश्य हैं, बाकी इतना अधर्मी ना हैं कि एगो निर्बल असहाय बूढ़ के लांग जाए के पाप करी। ना, हम बड़ से बड़ हाथी के उठा के फेंक सकीला, बाकी हम ही पाप ना कर सकी। हे वायुपुत्र,
ना तो हमके लांग के पाप कईल चाहत बड़ा और ना ही हम हिलजुल सकत हई। अब तू ही बतावा हम का करी। हमार तुमसे एगो विनती बा, तू कृपा करके हमार पूछ के हटावा और अपन मार्ग बनावा और फिर आगे बढ़ जा। ठीक बा, अब ये हटा देते हैं। हम चाही तो एकर पूछ पकड़ के सीधा यमलोक पहुंचा सकत हैं। बाकी ये बूढ़ बानर हमार क्रोध के ना दया के पात्र बा। पूछवे तो हटावे के बा, फिर हमें इतना सोच विचार काहे करत बड़ा। ई तो तोहरा बाया हाथ के काम बा। हाँ, अब की बार हटावत है। हाँ, हम अपन यही हाथ से बड़का बड़का गाछ के जड़ से उखाड़ के फेंक ले हैं। फिर ये पूछ कौना खेत के मुरई बा। अरे भीम से तू इतना जल्दी हार मान गईला? उहो एगो तुच्छ पूछ से तू युवक होके भी निर्बल के तरह थक गईला? ये तो कैसे शोभा नहीं खिदेत। ना ना, हम हारल नहीं खी। हम तो ऐसे ही थोड़ी का सुस्तात रही। भीम से यदि तू दोनों हाथ से पूंछ उठावे के प्रयास कर तई जरूर उठ जाई। हाँ हाँ हाँ, दोनों हाथ से। हाँ, हे वायुपुत्र, हम लज्जित हैं कि हमार तुच्छ पूंछ के उठावे के प्रयास में तू गिर गया। हे भीम, हमारे पूंछ के धृष्टता खातिर हमके दंड दा। जौन पूंछ तुहारा अपमान कैलस तो वह पूंछ के काट दा। हे भीम, तुहारी मौन बता रहल बा कि तू हमके क्षमा ना कैला। हम तुहार चरण पर आपन माथा रख के तुमसे क्षमा मांगत है। हमके क्षमा करता। बस बस, अब बस भी करी। हमके और लज्जित मत करी। क्षमा तो हमके मांगे के चाहिए कि हम अपन दुर्वचन से आपके कोमल हृदय के चोट पहुंचौली। हमसे बहुत बड़ भूल हो गई बा। हम अपने आप के त्रिलोक के सबसे बड़ शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझत रही कि आपके पूछ के गाजर मुरई के तरह उखाड़ के फेंक दे। बाकी हम अपन सगरे शक्ति सगरे बल लगा के भी आपके पूछ के हिला भी ना सकली। बस बस, अब बस भी करी। हमके और लज्जित मत करी। क्षमा तो हमके मांगे के चाहिए कि हम अपन दुर्वचन से आपके कोमल हृदय के चोट पहुंचौली।
हमसे बहुत बड़ भूल हो गई बा। हम अपने आप के त्रिलोक के सबसे बड़ शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझत रही कि आपके पूछ के गाजर मुरई के तरह उखाड़ के फेंक दे। बाकी हम अपन सगरे शक्ति सगरे बल लगा के भी आपके पूछ के हिला भी ना सकली। और आप कहत हई कि हमें पूछ के काट दी। अरे ये पूछ तो पूजनीय बा, जे बिना हिल ले आपन फटकार से हमार अहंकार के स्तंभ के रेत की दीवार के तरह गिरा दिलस, ओकर कण कण के छितरा के रख दिलस। हे कपिश्रेष्ठ, आप हमसे क्षमा मांगत हई। हम तो आपके आभारी हैं कि आप हमके सत्य के ज्ञान करा दीनी, हमार झूठा भ्रम के तोड़ दीनी। हे कपिश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वर के अवतार हैं। कृपा करके हमके अपन परिचय दी। आप अवश्य ही ये भेष में कोनो सिद्ध, गंधर्व अथवा देवता हैं। हे पांडुनंदन भीमसेन, हम वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हैं। हम प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान हैं। हे भीमसेन, यह स्थान पर गंधर्व और अप्सरा हमके हमार प्रभु श्री राम के चरित्र सुना के हमके आनंद देवेलन। यही से हम यहाँ विश्राम करते हैं। हम तो क्या पहचान ले रही भाई, बाकी अहंकार के चलते तो हर आंख पर शक्ति के पर्दा पड़ गई रहे। जैसे तू अच्छा और बुरा, सच और झूठ के पहचान खो बैठल रहा। यही से तू हमके पहचानला ना। हे हनुमान जी, आप हमार बड़ भाई हैं, हमके क्षमा कर दी। आप हमारा आंख खोल के हमके सत्य के ज्ञान करौली और हमके पथ भ्रष्ट होखे से बचौली। आप तो परम ज्ञानी हैं। कृपा करके आप हमार गुरु बन जाइए और हमके ज्ञान के भीख दी। प्रिय भाई भीमसेन, पहले कृत नाम की युग रहे। वह श्रेष्ठ युग में जौन भी इच्छा मनुष्य के मन में आवत रहे वो पूरा हो जात रहे, माने कि कृत हो जात रहे। यही से होके कृत युग कहल जाला। यह कृत युग में धर्म के कब्बो पतन ना होत रहे, धर्म के हानि ना पहुंचत रहे। फिर त्रेता युग आई। वह युग में यज्ञ करे के प्रवृत्ति बन गई रहे। यही से वह युग के त्रेता युग कहल जाला। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करत रहन। हे भीमसेन, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आई। द्वापर युग में वेद के 4 भाग भये। यह युग में लोग भ्रष्ट हो गईलन, धर्म के मार्ग से भटके लगलन, अधर्म बढ़े लागल। बाकी हे भीमसेन, अब जौना युग के प्रारंभ होई वो होई कलयुग। यह युग में धर्म शून्य हो जाई। मनुष्य के ओकर इच्छा के अनुसार फल ना मिली। चारों दिशा में अधर्म ही अधर्म के साम्राज्य दिखाई दी। हे पवन पुत्र, आपके उपदेश सुन के हम धन्य हो गए। आपके अमृतवाणी से हमार जन्म सफल हो गई। आपसे हमारे को अंतिम विनती बा। कहा भीमसेन, का विनती बा तुहार? विदा होके से पहले हम तुहार इच्छा अवश्य पूरा करब। शत योजन समुद्र के लागत समय आप जे विराट स्वरूप धारण कैले रही, आपके ओह विराट स्वरूप के हम दर्शन कैल चाहत हैं। हमारा अनुज भाई, तो वह विराट रूप के देखे के खातिर हठ मत कर। भैया,
हम आपके वो विराट स्वरूप के दर्शन कैले बिना यहाँ से ना जाए। हे हनुमान जी, यदि हम आपसे अनुग्रहित होके के योग्य हैं तो कृपा करके आप हमके आपन विराट रूप के दर्शन कराएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे कुंती पुत्र भीम, इहवा तक ही हमार तू विराट स्वरूप देख सकेला। यही से हम तो के इतने रूप दिखौली, बाकी हम ऐसे भी विराट रूप धारण कर सकेली। हम अपन इच्छा के अनुसार विराट रूप ले सकत हैं। हनुमान जी, हम धन्य हो गए। आप हमारी इच्छा पूर्ति खातिर आपन रौद्र रूप के हमके दर्शन करौली, ए खातिर बहुत धन्यवाद। बाकी अब आपन पहला रूप धारण कर ली, कहें कि हमरा में आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप के ज्यादा समय तक देखे की क्षमता नहीं थी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे भीम से तू हमारी यह स्थान की केहू के मत बतैया। हे महाबली भीमसेन, हम तोहरा खातिर दिव्य कमल पुष्प ले आइल हई। इनके ग्रहण करा। कहा भैल देवी, कहवा खो गई आप? देवी, हमार परम भक्त हनुमान के विराट स्वरूप के देख के आप भी भीमसेन की तरह मोहित हो गई? हाँ प्रभु, हनुमान के ई रौद्र रूप देख के आपके श्री राम अवतार के विशेष घटना याद आ गई। हनुमान के ई विराट स्वरूप धारण करत देख के ई लागल कि अद्भुत समर्थ रखे वाला हनुमान खातिर एह त्रिलोक में कुछ भी असंभव या असाध्य नहीं खे। यदि वो चाहें तो चींटी से भी छोट बन सकेलन, और यदि वो चाहें तो महाकाय बन के आकाश के भी छू सकेलन। महापराक्रमी महाबलशाली हनुमान के बराबरी एह त्रिलोक में और केहू ना कर सके प्रभु। आप उचित कहते हैं देवी। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और आपके परम भक्त। भीमसेन के अहंकार के ता हनुमान नाश कर देलन। अब बारी बा दाऊ भैया के और हमार प्रिय सखा अर्जुन के। रुका सारथी। हे असुर, के बाड़ा तू और हमार मार्ग काहे रोक लिहिला तू? हम भयासुर हैं, भयासुर।
बकासुर के भाई हैं भाई। तुहार भाई भीमसेन हमार भाई के वध कैले बाड़न। आज हम बकासुर के वध के प्रतिशोध ले, प्रतिशोध। भीमसेन हमार भाई के वध कैले बाड़न, हम होकर भाई के वध कर दे। आज तू हमरा हाथे मारल जइबा, मारल। हे भयासुर, लगा था कि तुहार मृत्यु ही इहमा खींच के ले आइल बा। यदि तू हमार मार्ग ना छोड़ला था, हम तो के यमलोक पहुंचा दे। हे अर्जुन, देखा था कि केकरा के हम लोग पहुंचावता, तू हमके कि हम तो के। चला सारथी। रुका सारथी। हे देवी, हम कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य आपके आवाहन करत हई कि आप हमार मार्ग से हट जाएं। आपके जल हमार रास्ता में बाधा डाल रहल बा। हे देवी, त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होखे के कारण अर्जुन के घमंड आ गेल बा। आपन धनुर्विद्या के अहंकार हो गइल बा उनका, और अहंकारी लोग केहू के विरोध सहन ना कर सकत। देवी, ऊ देखा देवी, ऊ नदी युग युग से आपन मार्ग पर बहल जा रहल बाड़ी। उनका सामने पहुंच के अर्जुन ई समझ रहल बाड़न कि ऊ उनकर मार्ग रोक रहल बाड़ी। ऊ उनका के आपन विरोधी समझ रहल बाड़न, और यही से ऊ एह बात के सहन नइखन कर सकत। देखा देवी, अहंकार के अधीन होके अर्जुन कैसे नदी के ओर घूर घूर के देख रहल बाड़न। हे देवी, शायद आपके ये बात के ज्ञान नहीं खे कि हम त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। हमरा या हमार धनुष से निकलल बाण के रास्ता में जे भी आवेला ऊ नष्ट हो जाला। यदि आप हमके मार्ग न दिली तो आपके भेदन करके मार्ग निर्माण करे के क्षमता
हमार धनुर्विद्या में बा। हम खाली 3 बाण आकाश में छोड़ब। यदि ये 3 बाण के बीच आप हमार मार्ग से न हटली तो हमार चौथा बाण आपके भेदन करी। हम आपके अंतिम चेतावनी दे रहल हैं। हमार मार्ग से हट जाएं, ना तो हम आपके भेदन कर देब। रुक जा कौन्तेय, रुक जा। यदि तू अस्त्र छोड़बा तो हम निर्जल हो जाई। देवी, जब आप निर्जल होखब तबे तो हमके जाय के मार्ग मिली। हम तो यह चाहत हई कि आपके जल सूख जाए। पार्थ, लेकिन ई तो सोचा कि हमरा जल में रहे वाला अनगिनत मछली और छोट पर प्राणी के का हुई। जल बिना उस सब निष्पाप प्राणी अकारण ही मर जाई हैं। का तू इहे चाहत बड़ा पार्थ? तोह के मार्ग देवे खातिर यदि हम आपन मार्ग बदल देली तो अनर्थ हो जाई, बाढ़ आ जाई, आसपास के सब नगर डूब जाई, नष्ट हो जाई। एकर माने ई भाई कि हम आपन मार्ग बदल दी? ना देवी, हम कुंती पुत्र अर्जुन हमेशा विजयी होत आइल हई। यदि हम पीछे हट गईली तो ई हमार पराजय होई और हमके आपन हार स्वीकार नहीं खे। ऐसे आप हमके मार्ग दीही। तू तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बाड़। तू का अपना विद्या से हमरा ऊपर बाण के एगो सेतु न बांध सकेला जेकरा पर चल के तू आगे जा सका? यदि तू बाण के पुल बना लेला तो सब समस्या के समाधान हो जाई। ना हमके आपन मार्ग बदले की आवश्यकता हुई और न तो के हमके निर्जल बनावे के कष्ट उठावे के पड़ी। आपके प्रस्ताव उचित बा देवी। ई बात तो हमके पहले ही सोचे के चाहत रहे। बाण के सेतु सच्चो अच्छा प्रस्ताव बा। वाह! बाण के सेतु। चलो सारथी। प्रणाम प्रणाम माई। अर्जुन आपन धनुर्विद्या के दुरुपयोग करत बड़न। योद्धा के जब आपन बल और ज्ञान के अहंकार हो जाला तो योद्धा की योग्यता खोखला हो जाला। आप अर्जुन की योग्यता के विनाश के रास्ता पर आगे बढ़े से रोकी प्रभु। हमार भक्त अर्जुन के हम ना तू रुकबा। अर्जुन के अहंकार हम ना बल्कि तू नष्ट करबा। यदि आपकी यह आज्ञा बा
तो हम ओकर पालन करब प्रभु। आप हनुमान के कवन आज्ञा देहली प्रभु? अर्जुन के अहंकार के नष्ट करेगे। देवी, हनुमान कितना शांत भाव से भीम भैया के अहंकार के तोड़लन, वैसे ही अब वो हमार प्रिय मित्र अर्जुन के घमंड के दुर्ग के भी नष्ट कर दिए। प्रभु, हनुमान के द्वारा आप भीम भैया के अहंकार के नष्ट करवावे के साथे साथ दोनों पवन पुत्र यानी दोनों भाई के भेंट करवा दिले रही। वैसे ही अर्जुन और हनुमान के भेंट करावे के उद्देश्य भी खाली अर्जुन के घमंड तोड़े के ना हो सके, है ना? देवी, आप बिल्कुल ठीक अनुमान लगौली। हम अपन प्रिय मित्र के हनुमान द्वारा ज्ञान भी दिहल चाहते हैं और दोनों कुरुक्षेत्र में होखे वाला कौरव और पांडव के महायुद्ध में साथे योगदान भी दिए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रुका सारथी। जय श्री राम। जय श्री राम। पत्थर के सेतु, पता ना लोग हमरा जैसन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के होते पत्थर के सेतु काहे बना देबेलन। यदि वो हमरा से याचना करस तो हम उनका खातिर जहां आवश्यकता होई आपन बाण के सेतु बना दे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्णा